चलो मान लेते हैं कि आपने इमरजेंसी फंड बनाने का तय कर लिया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात अब ये आती है, सब लोगों के दिमाग में ये चलता है कि इमरजेंसी फंड का पैसा हमको रखना कहाँ पे है। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि एसआईपी में रखें, एफडी में रखें या फिर आरडी में रखें। देखो एसआईपी जो होता है वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए होता है। अगर आपको पैसा 10-15 साल तक रेगुलर या मंथली जमा करते जाना है तो आप एसआईपी की तरफ जा सकते हैं। पर इमरजेंसी फंड का पैसा एसआईपी में नहीं रखा जाता है। और एफडी की बात करें तो एफडी में देखो आपके पास एक बड़ा अमाउंट होना चाहिए, जो कि आप लोगों के पास अभी है नहीं। तो आप एफडी को अवॉइड करके आप आरडी में जा सकते हैं। आरडी का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट। तो आरडी में आप पर मंथ आप एक अमाउंट सेट कर सकते हैं और पर मंथ उतनी अमाउंट आप उसमें जमा कर सकते हैं। वो आपके अकाउंट में एक अलग सेक्शन बन जाएगा। उस पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा लगभग 7 से 8% का। आप पर डे के हिसाब से वीकली या मंथली जैसे भी करके पैसा एक महीने में जोड़िए और फिर आप उसको आरडी में जमा कर दीजिए। इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, आप आरडी मैनुअल करना चाहते हैं, मतलब एक डेट डिसाइड करनी होती है कि किस तारीख को आप पैसा जमा करना चाहते हैं, आपको उस तारीख को पैसा मैनुअल जमा करना होगा। और ये एक होता है ऑटो डेबिट सेट करना। देखो ऑटो डेबिट का मतलब होता है कि पैसा आप अकाउंट में डाल देंगे, जो भी पैसा कटने की डेट होगी उसके पहले, और उस तारीख को वो पैसा कट जाएगा अपने आप। ऑटो डेबिट सेट करने का एक फ़ायदा ये रहता है कि हमारे ऊपर एक प्रेशर रहता है। ये होता है लाइक ईएमआई, मतलब कि आप, ऐसा लगता है कि आप ईएमआई भर रहे हो। जब ईएमआई का नाम आता है तो लोगों के ऊपर प्रेशर आ जाता है कि हमको पैसा जमा करना ही है, चाहे जैसे करके करें। तो आप इमरजेंसी फंड को एक ईएमआई बना लो और देखो 2 साल में आपका इमरजेंसी फंड बन के रेडी हो जाएगा।